गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है कि जितना भी अच्छा काम करने से लोग अच्छे क्यों नहीं बोलते हैं? क्या अच्छा किया आपने? गुरुजी, मैं एक नर्सिंग स्टाफ हूँ, दिल्ली में जॉब करती हूँ। तो हमारे शादी को आज 1 साल पूरा हो गया। तो हम लोग थोड़ा अलग रहते हैं। ये मेरे हस्बैंड जी है, बेंगलोर में रहते हैं, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो बीच बीच में मिलते रहती हूँ। तो लोग बोलते हैं कि शादी करने के बाद अलग अलग नहीं रहना चाहिए। क्या ये सही है कि गलत है? नहीं तो अलग अलग क्यों रहती हो, साथ में रहो पति के। तो अभी साथ में रहने के लिए थोड़ा सा टाइम है, जैसे 6 महीने के लिए, तो अलग नहीं रह सकते हैं। हाँ, तो 6 महीने बाद फिर साथ में रहो, तो अभी अलग रहना बहुत ज़रूरी है। तो लोग बोलते हैं कि साथ में रहना ज़रूरी है। हाँ, ये तो हम समझते हैं कि साथ में रहना चाहिए, पर अपने पैर में खड़े होने के लिए तो कुछ दिन अलग रह सकते हैं ना। तो अभी भी तो आप अपने पैर में खड़ी हो, कौन से पति की छाती में चढ़ी हो? नहीं, ये तो अपने पैर में खड़े हैं, लेकिन कंफर्टेबल हो जाने के लिए। अरे अब तो सुनो, अपने पैर में ना खड़े रहो, पति के पैर में खड़े रहो। अब तो शादी हो गई, अब पति करेगा जो करेगा, आप तो मस्त आराम से रानी बन के रहो। नहीं गुरुजी, जब हम कर रहे हैं, जब नहीं करते तो पति के भरोसे में ही रहते हैं। अब देखो, पति आपका झोला लिए खड़ा है बेचारा, हैं? आप काम करोगी, पति आपका झोला उठाएगा। पति काम नहीं करते। राधे राधे गुरुजी। जी, बेंगलोर में सॉफ्टवेयर IFB कंपनी में सर्विसिंग कर रहा हूँ सर। सर्विसिंग कर रहे हो? जी सर। किसकी सर्विसिंग? वो गाड़ी, वो बाइक का पार्ट्स बन रहा है उधर। सुपरवाइजर हूँ सर। कितना कमाते हो? वो 25,000 सर। 25? जी सर। और आपकी पत्नी कितना कमाती है? वो 25 सर। मतलब 50,000 हो तुम दोनों? जी सर। ठीक है, 50-50 बात कराओ। ओके जी गुरुजी। तो पति भी 25 कमाते हैं, आप भी 25? जी गुरुजी। अच्छा है, कमाओ और बढ़िया अपने लिए अच्छा घर बनाओ, अच्छे से रहो, खुश रहो। पति आप कल को आप ज़्यादा कमाने लग जाओगी तो पति को छोड़ तो नहीं दोगी? नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। हमें तो आपके पति की चिंता हो गई। नहीं गुरुजी, नहीं छोड़ूंगी। छोड़ने का होता तो शादी ही क्यों करती। हाँ, अच्छी समझदार हो आप, छोड़ मत देना, क्योंकि आज महिलाएं ज़्यादा कमाने लग जाती हैं ना, तो पति को सबसे पहले छोड़ती हैं। नहीं, पति को अगर छोड़ना होता तो शादी ही क्यों करती गुरुजी। हाँ, नहीं, भगवान करे आपकी ऐसी बुद्धि बनी रहे और पति ठीक है, अच्छा है आपका। राधे राधे गुरु जी, राधे राधे, खुश रहो। हाँ, राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, सक्सेस क्या है, सफलता? सफलता क्या है? सफलता के अपने अपनी परिभाषाएं हैं, सबकी अलग अलग। जी। कोई स्त्री को पा लेता है तो उसे लगता हम सफल हो गए। कोई खेत खलिहान पा लेता है, उसे लगता हम सफल हो गए। कोई बिजनेस पा लेता है, उसे लगता हम सफल हो गए। कोई बच्चा पैदा कर लेता है, उसे लगता हम सफल हो गए। तो सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें जैसे पूरी हो जाएं, वो उसी को सफलता मानता है। पर जो सफलता की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि ईश्वर में मन लग जाना ही सफलता है। आपका चित्त भगवान में लग गया, मतलब आप सफल हैं। लेकिन महाराज जी, ये बताइए कि जैसे हमने सोचा कि हमको ये चीज़ मिल जाइए, तो वो मिलने के बाद फिर सोचते कि ये हो गया, दूसरी चीज़ हो जाए, तो ये मन की कामनाएं बंद नहीं होती हैं सर। तो कामनाएं तो अनंत हैं। कामनाएं रावण की पूरी ना हो सकी तो आपकी और हमारी क्या पूरी होंगी। इसलिए ज़रूरतें पूरी कर लो। रोटी कपड़ा मकान हमारी ज़रूरत है, ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इच्छाओं के लिए ना परेशान होइए, ज़रूरतें पूरी करिए और बिंदास जीवन जियो। ठीक, राधे राधे महाराज जी। गुरुजी राधे राधे जी। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और गुरुजी हमारे गुरु बोलते हैं कि कबीर पंथ हूँ मैं। कबीर पंथ हो तो गुरु को ही मानो, अदर देव देवता कोई मत मानो। ये सब भगवान की पूजा नहीं करते? करते हैं। किन की? सब देवी देवता के करते। तो आप तो कह रहे हैं कबीरपंथी बोलते हैं कि पूजा मत करो। हम करते हैं गुरुजी, मतलब गुरु, हम जो गुरु बनाए हैं वो बोलते हैं कि मात्र गुरु की ही पूजा करो। अच्छा, हाँ। मतलब गुरु की पूजा करो, भगवान की ना करो। हाँ, वो ऐसा बोलते हैं? हाँ। तो अच्छा, भगवान की पूजा वो नहीं कराते? पता नहीं गुरुजी, वो बोलते हैं। ऐसा ही शिशुपाल बोलता था, ऐसा ही पौंड्रक बोलता था, ऐसे ही रावण बोलता था। हाँ। ये सब भाषा ना राक्षसों की है, जो स्वयं की पूजा कराए और भगवान की पूजा ना कराए, ये ऐसे ही राक्षस हुआ करते थे। ये सब राक्षस पंथ है। यदि कोई गुरु ये कहे कि जी मेरी पूजा करो, भगवान की ना करो,
तो ऐसी बात कौन करता था? रावण भी तो यही कहता था, हिरण्यकश्यपु भी तो यही कहता था, हिरण्याक्ष भी तो यही कहता था, पौंड्रक भी तो यही कहता था। क्यों गुरुजी? तो भगवान देखो गुरु मार्गदर्शक है, हाँ गुरु भगवान तक पहुंचाने का एक साधन है। गुरु भगवान नहीं है, भगवान अलग हैं, गुरु अलग हैं। हाँ हाँ गुरु एक सामान्य प्राणी है, लेकिन श्रद्धा से जब उसे देखा जाए तो भगवत दृष्टि से देखा जाए, परंतु भगवान भगवान है। जैसे आपका पति, हाँ क्या दूसरा आदमी, दूसरा मर्द आपका पति हो सकता है? नहीं, जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आपका पति नहीं हो सकता, ऐसे धरती का कोई प्राणी, कोई व्यक्ति कभी भगवान नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति भगवान कैसे हो सकता है? इसलिए तो गुरुजी हम सब देवी देवता का पूजा करते हैं। सब देवी देवता मतलब किन किन की? शंकर, बजरंगबली, हमारे घर में शंकर मंदिर भी है। बजरंगबली एक ही है। हाँ, और हाँ। बताओ। अब जो राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण ठीक है। राम लक्ष्मण जो तो आपके गुरुजी कहते हैं कि भगवान की पूजा मत हाँ, करो। जो मंदिर है ना घर तो ये में, कौन है, कौन सी परंपरा बताए आप? कबीर पंथ वाले। कबीर पंथ। तो कबीर पंथ के लोग भगवान की पूजा नहीं करते, जबकि कबीरदास जी खुद कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सोई जानिए जिख राम नाम धन होए। रामानंदाचार्य जी के शिष्य हैं कबीरदास जी, और कबीरदास जी स्वयं भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं। सोचिए कि जो कबीरदास जी भगवान के भक्त हैं, आज उनके अनुयायी भगवान की पूजा नहीं कर रहे। देखो मनमाना आचरण जिसका जो मनाया वही भगवान बने बैठा है। ऐसे ही है, जिसका जो मनाया वो आजकल ना भक्त किसी को नहीं बनना, सबको भगवान बनना। धन्यवाद गुरुजी मार्गदर्शन देने के लिए। राधे राधे। क्या समझ में आया आपको? मुझे समझ आ गया क्या? यही कि इस देवी देवता सब एक ही होते हैं। हाँ, भगवान हाँ, एक है। हाँ। तो भगवान की पूजा करना चाहिए। हाँ ठीक है। हाँ, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे।